Hello everyone, my name is Sana Shaukat Sheikh and today we are going to solve exercise of class 12 geography chapter 1 which is population part 1. Okay, so we have to come on page number 11. So as you can see we are on page number 11. Okay, so we will go through each question one by one. So first question is identify the correct correlation. Question number first question A, areas which have फर्टाइल सॉइल हैज डेंस पॉपुलेशन. तो देखो यहाँ पर जो भी मैंने हाईलाइटेड किया है यही क्या है हमारा आंसर है. ओके, सो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? थर्ड, बोथ ए एंड आर. देखो मुझे पता आप लोगों को हाईलाइट दिख रहा है बट स्टिल ये वापस से देख लो. दिस वन, ओके, दिस वन. ऑलराइट, या सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन डज नॉट चेंज. सो बी, इसका क्या करना है हमें? सेकेंड. ओनली आर इज करेक्ट. ओके, ऑलराइट. ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन. इन स्टेज 2 डेथ रेट रिड्यूस बट बर्थ रेट इज कांस्टेंट. सो इसका क्या आएगा? थर्ड, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, चलो. ओके, चलो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन. ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया उस पर लिखना है और जो भी मैं आप लोगों को पेज नंबर बोलूंगी उस पेज नंबर पे आपको आना है एंड देन हम लोग क्या करेंगे? आंसर मार्क करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इम्पैक्ट ऑफ रिलीफ ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके लिए कहाँ आना है हमें? ये जैसे आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, पेज नंबर 4 पे. ओके, सो पेज नंबर 4 पे आए हम और यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को इतने अच्छे से लिख कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था कि बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके, इसीलिए आप लोगों को भी एकदम ध्यान रखना है. ठीक है, इधर का उधर मत कर देना. और आप जैसे टिक करोगे ना आपने अपने टेक्स्ट बुक में तो आपने भी क्या कर देना है? ऐसे ही लिख देना है. ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. ओके, सो ये जितना आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है हाईलाइटेड पार्ट, ये क्या है? हमारा आंसर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर है ये. ओके, चलो ठीक है. फिजिकल फैक्टर में आओगे तो जो फर्स्ट रिलीफ दिया हुआ यही हमें पूरा लिख देना है. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ऑलराइट. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, कोरिलेशन बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स. तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली ये एक साथ नहीं दिया हुआ. ये दिया हुआ है फॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या दिया है? आगे पीछे दिया हुआ. आप बहुत ज़्यादा इससे कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, तो आपको जितना पढ़ने को भी नहीं होगा ऐसे, इसीलिए मैंने क्या किया कि आप लोगों को ऐसे दिया है ये आंसर लिख कर. ओके, ठीक है, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है. देखो यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है. ये वर्ड अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो ये बर्ड के आगे क्या है? इन है. ओके, इन अ ईयर. ओके, ठीक है. बर्थ रेट इज अ नंबर ऑफ लाइव्स बर्थ इन अ ईयर पर 1000 पॉपुलेशन. ओके, चलो ठीक है, बस इतना ही था. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है ये वाला. ओके, देखो जितना मैंने कोशिश किया, जितना आप लोगों को टेक्स्ट बुक से दे सकूँ उतना मैं दे सकूँ, बता सकूँ टेक्स्ट बुक से ही, लेकिन जो चीज़ नहीं दी हुई है वो मुझे ऐसे ही देना पड़ेगा गाइज. ओके, ओके, ठीक है. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अगर आप लोग इसको स्टॉप करके लिख भी लेते हो तो वेरी वेल डन, बहुत अच्छे जा रहे हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड क्वेश्चन, स्टेज 3 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. तो इसके लिए कहाँ है? ट्रांजिशन थ्योरी, पेज नंबर 10 पे. ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड. ओके, ठीक है. जितना हाईलाइट ये यहाँ पर ये सब मत, बिल्कुल भी मत देखना. हाँ, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ये इतना. ओके, चलो. ओके, स्टेज 3 जो था पूरा का पूरा हमें लिख देना है. ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. गिव ज्योग्राफिकल रीजन. फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज पासिंग थ्रू स्टेज 3 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. तो ये भी हमें नहीं दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे आप लोगों को पर्सनली किसका पूछा गया? पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में पूछा गया. ओके, सो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है? अगेन यहाँ आ जाना है और ये आंसर देख लेना है. देखो मैंने हर जगह लिख कर दिया है. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने हर जगह, आई शुड चेंज द कलर, हर जगह मैंने लिख कर रखा है अलग से, ताकि बिल्कुल आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. सो आप लोग भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले क्या देखना है? ये देखना है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो. ओके,
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड क्वेश्चन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। ओके, सो पेज नंबर 1 पे आ जाना है। ओके, सो अभी पूरा का पूरा ध्यान इधर लगाओ, जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बोलते जा रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों को लिख देना है। यहाँ पर पेज नंबर 1 पे आए हम, और सबसे पहले जो आप लोगों को रेड अंडरलाइन दिख रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट लिखे। ओके, नाउ आगे आना है कहाँ पर, पेज नंबर 3 पर आना है। देखो पेज नंबर 3 पर, और अब जितना आप लोगों को यहाँ पे रेड अंडरलाइन दिख रहा है ये लिख लेना है नेक्स्ट पॉइंट। ओके, कैसे लिखोगे, देखो इसे सेकेंड पॉइंट दिए, फिर ए बी सी। ओके, ये 3 चीज है ना, 3 चीज दी हुई है, तो आप इसे पॉइंट पे भी लिख सकते हो या फिर ए बी सी करके भी लिख सकते हो। ओके, चलो, तो सेकेंड पॉइंट हमने ये लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो देखो अगेन थर्ड पॉइंट जो आप लोगों को लिखना है वो ये लिखना है, जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ मेरे वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना है, फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सच एज। ओके, यू हैव टू ऐड सच एज, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सच एज फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स लिखे। फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिजिकल फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ ये ए रिलीफ, ये नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा पॉइंट नहीं। गाइज, यू गाइज आर गेटिंग मी, ये पूरा का पूरा नहीं, बस क्या लिखना है, बस हमें थोड़ी सी हेडिंग दे देनी है कि फिजिकल फैक्टर्स सच एज फिजिकल फैक्टर, फिर क्या लिखे, ए रिलीफ, बस रिलीफ। ओके, नेक्स्ट क्लाइमेट, थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फोर्थ सॉइल्स। ओके, इतना लिख के स्टॉप कर दिए, ठीक है। फिर आपको फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन फैक्टर्स सच एज ए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, ह्यूमन फैक्टर, पहले क्या लिखे थे फिजिकल का, ठीक है। अभी क्या लिखना है, ह्यूमन। अब क्या लिखना है, ए एग्रीकल्चर, बी अगेन। ओके, पूरा मत लिखना, बस क्या लिखना है, फर्स्ट ए, क्या लिखना है, एग्रीकल्चर, बी माइनिंग, ऐसे लिखते हैं ना हम, एग्रीकल्चर लिख दिए, फिर उसके आगे हमने लिखा है माइनिंग, ठीक है। फिर ऐसे जो सारी आगे चीजें दी हुई है हमें वो सारी चीजें, ओके, माइनिंग। ओके, फिर ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद नेक्स्ट अर्बनाइजेशन, बस यहाँ पे स्टॉप करना है। और जो लास्ट पॉइंट लिखना है वो ये लिखना है हमें, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओके, आर ऑल्सो इफेक्ट, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ऑल्सो इफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये पूरा लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखना है, ये पूरी पॉइंट जितनी भी हमें चीजें एक्सप्लेन की गई है, फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें कहाँ तक लिख देनी है, यहाँ तक, टोक्यो तक। ओके, मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझाया तो चलो ठीक है, वापस से देख लेते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्विकली जाएंगे, किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट पेज पर आए हम लोगों ने, ये जितना अंडरलाइन दिख रहा है वो लिख दिए, फर्स्ट पॉइंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें कहाँ लिखना है, पेज नंबर 3 पे आए हम लोग, और यहाँ पे जितना दिख रहा है ये लिख देना है, कितना, सेकंड पॉइंट में ये पूरी चीज एड ऑन कर देनी है जो अंडरलाइन दिख रहा है आप लोगों को। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट के लिए कहाँ आना है हमें, अगेन नेक्स्ट पेज पे आना है, और क्या लिखना है, फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल फैक्टर्स सच एज, ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल फैक्टर्स सच एज, फिर उसके बाद क्या लिखना है, रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल्स, यहाँ पे दिया हुआ था, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बस खत्म कर देना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है, ऐसे शुरू करना है फोर्थ पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन फैक्टर्स सच एज, ठीक है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बनाइजेशन। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट जो आप लोगों को लास्ट लिख देना वो क्या लिखना है, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आल्सो अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जितना भी आप लोगों को दिया हुआ है ये सब लिख देना है। ओके, चलो ठीक है।
देखो अगर आप लोगों को टेक्स्ट बुक से चाहिए तो थोड़ा बच्चों कंफ्यूजन होगा ही। अब सब चीज़ एकदम थाली में परोस कर नहीं मिल सकती कि आप लोगों को बस खाना है। ये भी फिर भी थोड़ा आसान है कि आप लोगों को इधर उधर करके मिल भी जा रहा है। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से ही आपके टीचर्स पढ़ाते तो आपको सारी चीज़ें याद होगी कि हाँ हाँ ऐसा हुआ था। तो इसीलिए अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें भी याद होगी कि हाँ टीचर ने एक्सप्लेन किया था, या फिर आप लोग खुद ही पढ़ते हो तो कोई कोई टीचर्स होता है कैन अंडरस्टैंड जो लोग इतना डीपली नहीं जाते, स्पेशली आर्ट्स के बच्चों को ज़्यादा अच्छे टीचर्स जल्दी नहीं मिलते। सो जो आप लोग खुद से भी पढ़ते तो आप लोगों को चीज़ें याद आएगी कि हाँ टेक्स्ट बुक में ये था ऐसे, और आंसर याद रहेगा। इसीलिए टेक्स्ट बुक से पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है। ओके चलो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन, पॉपुलेशन इंक्रीज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। तो देखो इसके बारे में हमें दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, लेकिन बहुत ही एक दो लाइन नहीं दी हुई है। ओके सो इसीलिए इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, दिख गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड, यही हमारा आंसर है। ओके ठीक है, एग्जैक्टली एज इट इज ऐसे ही लिखा करो जैसे मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। ओके चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज इंक्रीज इन दी थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो इसके लिए कहा है पेज नंबर 10 पे। अगेन सेम आंसर लिखना है। ओके देखो आप लोगों को अगर ऐसे कंफ्यूजन आ रहा होगा कि कैसे सेम, तो फिर क्या देखना है आप लोगों को, यहाँ पे दिया हुआ है देखो सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज, एजुकेशन लेवल, ये सारी चीज़ें हमें सेम टू सेम ही दी हुई है। ओके तो यही आंसर उधर पे भी लिखना है, जिस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करें उसका भी आंसर क्या है, यही चीज़ है। ओके चलो ठीक है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ क्वेश्चन, पॉपुलेशन में इंक्रीज थ्रू बर्थ रेट्स आर लो। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ भी हमें यहाँ पर ही मिलेगा, ये रहा। ठीक है, जब बर्थ रेट्स क्या होते हैं, लो होती है, तो डेथ रेट्स भी क्या होती है, लो होती है। इसीलिए क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। ठीक है ओके चलो ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 6 पॉपुलेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके population density is a function of population and area of a region। ये रहा। ओके लिख लो। ठीक है, जैसे मैं पॉइंट्स देती हूँ वैसे ही लिखो आप लोग भी। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, answer in detail. First question, explain the physical factors affecting distribution of population। कुछ याद आया? इससे पहले हम लोगों ने ये आंसर कहीं पर तो देखा है। ओके सो इसका भी आंसर सेम ही आएगा। चलो पेज नंबर 4 पे आते हैं। तो ये जो फिजिकल फैक्टर्स दिख रहा है आप लोगों को, यही सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स में जो फर्स्ट है, और यहाँ पर आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स फर्स्ट रिलीफ, उसका पूरा जो भी आप लोगों को दिया हुआ है वो एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्लाइमेट, इसका भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसे भी एक्सप्लेन करना है। ओके फोर्थ, इससे भी क्या करना है, एक्सप्लेन। एंड यस फोर्थ तक का ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना है। ओके ठीक है, समझ आ गई चीज। Okay now question number 4 का second question, in the first and fifth stage of the demographic transition population growth is almost nil, what is the difference between the two stages then। तो देखो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 9 पे और पेज नंबर 10 पे। ओके फर्स्ट स्टेज और फिफ्थ स्टेज को हमें कंपेयर करके इसे बताना है। ओके सो हम आ जाएंगे पहले पेज नंबर 9 पे। तो पेज नंबर 9 पे यहाँ पर जो आप लोगों को फर्स्ट स्टेज दिख रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे दो कलर से किया है, क्यों, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो क्या है 0.1 है, ग्रीन कलर क्या है 0.2 है। ओके फर्स्ट पॉइंट ब्लू वाला है, सेकंड पॉइंट ग्रीन वाला है। ओके ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ब्लू थर्ड पॉइंट है और ग्रीन फोर्थ पॉइंट है। ओके चलो ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज का देख। हाँ वन मोर थिंग, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी कि आप लोगों को क्या करना है, शुरू में सबसे पहले क्या ऐड करना है, इन स्टेज 1। ओके सो इन स्टेज 1 बोथ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर हाई
ठीक है। फिर इन स्टेज 1 जो ये पूरा पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे उसमें भी क्या लिखना है, इन स्टेज 1। हर जगह क्या आना चाहिए, इन स्टेज 1, क्योंकि देखो वो जो आपका पेपर चेक करेगा उसे नहीं समझ में आएगा अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो, ठीक है। तो ऐसे क्लियर रहो कि इन स्टेज 1 ऐसे करके, ओके। सो इन स्टेज 1 लिख दिए हम लोगों ने हर जगह पे चारों पॉइंट के शुरुआत में, ऑलराइट। चलो अभी नेक्स्ट पेज पे जाना है, हमें क्या देखना था, स्टेज 5 का, राइट। सो देखो यहाँ पर भी देखो मैंने आप लोगों को ग्रीन कलर से जो किया, स्टेज 5 ही में रहो, ओके। ये ऊपर का मत देखना, स्टेज 5। यहाँ पर भी क्या लिखना है, एज इट इज, जैसे मैंने बताया, इन स्टेज 5 बर्थ रेट इज वेरी लो, ठीक है। इन स्टेज 5 लिखना मत बोलना, ओके। सो यहाँ पर देखो जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रीन कलर था ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये ब्लू सेकंड पॉइंट है, एंड ये ग्रीन, उसके बाद क्या आएगा थर्ड, एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखना है आप लोगों को, देखो इन स्टेज 5 ड्यू टू एन इंक्रीज इन अवेयरनेस अमंग पीपल द बर्थ रेट इज लो, ओके। यहाँ पर आपका आंसर एंड हो जाएगा, ओके। चलो ठीक है। Now question number 4, answer in detail. Third question, discuss the problem faced by countries in stage 4 and 5. तो देखो इसका आंसर पेज नंबर 4 पे मिल तो जाएगा हमें, पेज नंबर 10 पे मिल तो जाएगा हमें, लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ है ना स्टेज 4 का बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, क्या डिफिकल्टीज थी। स्टेज 5 में सब कुछ बहुत अच्छा है बताया गया, ओके। सो इसीलिए यहाँ पे स्टेज 4 में अगर आप लोग चाहते हो तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 2, लेकिन रुको मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनो अभी, मार्क मत करना। ये स्टेज 4 में अगर आप लोगों को चाहिए तो ये स्टेज 4 की जो प्रॉब्लम्स थी, जो डिफिकल्टीज थी, वो तो मिल जाएगा, लेकिन स्टेज 5 में कुछ भी बुरा नहीं दिया हुआ है। देखो हर चीज़ अच्छा ही दिया हुआ है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत क्या हो गई थी, अच्छी हो गई थी, एजुकेशन क्या हो गया था, लेवल हाई हो गया था, ये सारी चीज़ें बताई गई। इसीलिए क्या करना है आप लोगों को, अगेन ये देख लेना है और आप लोगों को ये लिखना है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड आंसर ये लिखना है, और अगर आप लोग चाहते हो कि वो जो मैंने टेक्स्ट बुक में दिखाया है वो लिखो तो आप उसको भी स्टेज 4 का ऐड ऑन कर सकते हो, और स्टेज 5 में लेकिन आप लोगों को यहीं से पढ़ना पड़ेगा। देखो स्टेज 5 यहाँ से शुरू हो रहा है तो आप लोगों को ये यहीं से पढ़ना ही पड़ेगा। ये 2 पॉइंट अगर आप चाहो तो टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इतना टेक्स्ट बुक इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस थे पॉलिटिकल साइंस के, मुझे आज भी याद है। तो मैं हर जगह आप लोगों ने अगर मेरा सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, या फिर जो भी मैंने एक्चुअली अभी तक कितने बनाया है, सोशियोलॉजी का बनाया हुआ है, हिस्ट्री का बनाया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का बनाया हुआ, सारे एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है वहाँ पर, ओके। सो वहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस में मैंने कुछ ऐसे ही बता दिए थे, ऐसे जैसे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो कुछ बच्चे के बहुत ऐसा हुआ उन्हें कि नहीं मैम हमको टेक्स्ट बुक में से ही चाहिए, बट टेक्स्ट बुक में था ही नहीं वो, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही बताना पड़ा, तो इसलिए मैं आप लोगों को हर बार बोल रही हूँ कि जो टेक्स्ट बुक में है वो मैंने टेक्स्ट बुक से बता दिया है। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक से ही पढ़ो, क्योंकि मैं भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ, अगर एक्सप्लेन करती हूँ तो वो टेक्स्ट बुक से ही करती हूँ, राइट, है ना। तो आप लोगों को चीज़ें याद भी रहेगी कि हाँ ये तो पढ़ा था। आप लोग वहाँ पे हार्ड वर्ड्स भी लिख कर रखते हो कि इसका वर्ड मीनिंग क्या है, तो आप लोग आंसर भी पढ़ोगे टेक्स्ट बुक से तो वो ईजी होता है, राइट। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को टेक्स्ट बुक से बताया, जो नहीं मिल पाया वो ऐसे बताया है, ठीक है, ओके। सो हम लोगों ने सारे आंसर्स देख लिया। अब आते हैं हमारे मैप वगैरह, ओके, डायग्राम वगैरह, मैप एंड डायग्राम दोनों है यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 5, draw a neat label diagram for demographic transition theory and its various stage। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखना है, पेज नंबर 9 पे आ जाना है, और यहाँ पर देखो अच्छा सा प्यारा सा ये जो दिया हुआ है एज इट इज ऐसे ही बनाना है आप लोगों को डायग्राम, ओके, ठीक है। ये सेम चीज है, ओके, चलो ठीक है। सो आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शो द फॉलोइंग विथ इंडेक्स। तो देखो आप लोगों को इस आंसर के लिए क्या करना है, इसके सोल्यूशन के लिए आप लोगों को एक छोटा सा एफर्ट लेना है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी ड्राइव का, उससे ओपन करके आप लोगों को मिल जाएगा, ओके। अब ऐसा नहीं सोचना कि यार अब तो मेरे को लिंक भी खोलना पड़ेगा, कितना कुछ करना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए, कुछ नहीं है बच्चों को, बस आप लोगों को वो लिंक पे क्लिक करना, वो आप लोगों के सामने ही आ जाएगा फौरन, ओके। क्योंकि देखो अगर आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह भी लोगे तो वो बहुत ब्लर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्टली ड्राइव पे भी जाकर क्या करोगे, उसे डाउनलोड कर लोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत बारीक बारीक चीज़ें दी हुई है, ओके। सो यहाँ पे बहुत कुछ पूछा गया है हमें, तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्या है एक्सप्लेन है, ओके। सो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस क्या करना, उस लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ड्राइव पे मिल जाएगी मेरी ड्राइव की, ओके। तो उसको क्या करना है, डायरेक्टली क्लिक करना है और आप लोग वहाँ पर पहुँच जाओगे जिस चीज़ के लिए आप लोग
उधर पहुँचे हो। ओके, वो आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो गाइज ये मेरा फर्स्ट वीडियो था ज्योग्राफी का। मैंने इससे पहले बहुत वीडियोस बनाए हैं और उधर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये भी करना चाहिए। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डायरेक्टली क्या करूँ, पूरा जो टेक्स्ट बुक से करा रही वो ना कराऊँ, डायरेक्टली क्या कराऊँ कि एक साथ ही बता दूँ सब, तो वैसा भी मैं करने को रेडी हूँ। आप लोगों को जैसा जमता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, जो आप लोगों को सूटेबल लगता है वही होगा। ओके, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं भी कह रहा हूँ मोटिवेट रहूँ। अभी देखो बीच में बहुत छुट्टी हो गई, गैप हो गया है बच्चों का। ओके, क्योंकि अभी एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, तो मैं भी थोड़ा डीमोटिवेट हो रही हूँ कि कोई मेरे वीडियो देख भी रहा है कि नहीं। ओके, तो मुझे ऐसा है कि देखो, अगर आप लोग देख रहे हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, सो अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ऐसे ही देखते रहो मेरे वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।